हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडियन यूएसए की जो डिफेंस डील है उसके बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे 26-27 अक्टूबर को जो इंडिया और यूएसए उन दोनों के बीच में एक बैका अग्रीमेंट को साइन किया जाएगा। तो इसके अलावा और कौन कौन से अग्रीमेंट डिफेंस रिलेटेड इंडिया और यूएसए के बीच में साइन किए गए हैं, उनका क्या इम्प्लीकेशन है, क्या उनका मीनिंग है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि अभी रिसेंटली हुआ क्या। तो अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया कि 26-27 अक्टूबर 2020 को इंडिया और यूएसए के बीच में 2+2 की जो थर्ड मिनिस्ट्रियल मीटिंग है वो होने वाली है, जिसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर और जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, उसके अलावा जैसे यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो सब इसमें प्रेजेंट होंगे। और इन सब के द्वारा जो बैका अग्रीमेंट है, जिसको कि बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं, वो साइन किया जाएगा। उसके अलावा कई सारे जो डिफेंस डील हैं वो भी साइन की जाएंगी। और ये फर्स्ट टाइम नहीं कि इंडिया और यूएसए के बीच में इस टाइप की जो डिफेंस डील है वो हो रही है। इससे बहुत पहले 2002 में एक GSOMI एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके बाद 2016 में LEMOA का जो एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था। उसके बाद 2018 में कॉमकासा का, और अभी 2020 में जो बैका का एग्रीमेंट है ये साइन हो रहा है। और इसके अलावा कई सारी जो डिफेंस डील हैं वो भी साइन होंगी। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले समझ लेते हैं कि बैका जो है, जिसको बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बोलते हैं, वो एक्चुअली में है क्या। तो इसमें होगा क्या कि जैसे जियो स्पेटियल इंटेलिजेंस की जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर मैप रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके अलावा जैसे डिफेंस की जो सैटेलाइट इमेजिंग जो होती है, उन सब से रिलेटेड जो भी जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सब का यहाँ पे शेयर किया जाएगा इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। मतलब कि जैसे जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो सब कहाँ पे होने वाले हैं, क्या है उनके रिस्पॉन्स हैं, उस सब से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अलावा जैसे एयरक्राफ्ट जो होते हैं उनके फ्लाई करने की जो इन्फॉर्मेशन है, और कौन से शिप को किसके द्वारा सेल किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। और उसके साथ साथ जैसे कि जो सेल फोन्स का जो नेविगेशन होता है, जो कि बेसिकली जियो स्पेटल इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड होता है, उसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन है उस सब का शेयर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में किया जाएगा, जिससे कि उन दोनों कंट्रीज़ का जो डिफेंस सिस्टम है उसको एकदम अच्छा से बनाया जा सके। और यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एक यूएवी से रिलेटेड, जिसको कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं। उसको बेसिकली होगा क्या कि जो इंडिया है उसके द्वारा जो यूएसए का एक यूएवी है जिसको प्रेडेटर बी के नाम से जाना जाता है, उसको भी इस डील में जो बैका अग्रीमेंट है इसमें एक्वायर किया जाएगा। अब इस बैका अग्रीमेंट को इंडिया और यूएसए के द्वारा साइन करने के बाद में तो ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आएगी ही। उसके अलावा जैसे टॉपोग्राफिकल या फिर एरोनॉटिकल जो डाटा है इन दोनों कंट्रीज का डिफेंस रिलेटेड, उसका भी यहाँ पे शेयरिंग इन दोनों कंट्रीज के बीच में किया जाएगा। तो मतलब बेसिकली सिंपल तरीके से हम ये देख सकते हैं, जैसे ऊबर की सिचुएशन में होता क्या है कि उसका जो जीपीएस है वो काफ़ी ज़्यादा इतना अच्छा होता है कि वो उसका जो टारगेट होता है, मतलब जो वहाँ पे जिसके द्वारा उसको बुक किया जाता है उसके पास में पहुँचने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो उसी तरीके से जो ये बैका अग्रीमेंट है ये बेसिकली जो हमारे इंडियन मिलिट्री का जो सिस्टम है उसके लिए भी काफ़ी हाई क्वालिटी का जो जीपीएस सिस्टम है उसको प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो इंडिया की जो इंडियन नेवी की जो भी मिसाइल सिस्टम्स हैं या इंडियन मिलिट्री की जो भी मिसाइल सिस्टम है उनको रियल टाइम में नेविगेट किया जा सके, और जो एडवर्सरीज हों, जो दुश्मन जो होते हैं, उन सब के टारगेट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से हिट किया जा सके और डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो उन सब एग्रीमेंट्स के लिए, उन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए जो ये एग्रीमेंट है उसको बोलते हैं हम बेसिक एक्सचेंज एग्रीमेंट। ठीक है, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट या फिर बेका एग्रीमेंट। इससे पहले भी 2002 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसको GSOMI एक एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। उसकी फुल फॉर्म है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेंस एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली होगा कि जैसे जो भी इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी मिलिट्री से रिलेटेड, ठीक है, उन दोनों कंट्रीज के द्वारा, मतलब इंडिया और यूएसए की जो मिलिट्रीज है उन दोनों के द्वारा इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर किया जाएगा। तो ये जो एग्रीमेंट था 2002 का, ये ही मेन बेसिस बना था जो ये
2+2 की जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस या मीटिंग्स जो हो रही हैं, जो कि अभी थर्ड होने वाली है, इन सब के लिए जो मेन बेसिस बना था वो बना था GSOMIA का जो एग्रीमेंट था ये। और उसके अलावा एक एग्रीमेंट है LEMOA का, जिसको लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसको कि अगस्त मंथ 2016 में इंडिया और यूएसए दोनों के बीच में साइन किया गया था। इस एग्रीमेंट में होगा क्या कि जैसे मतलब एक एग्जांपल के तौर पे अभी हम समझे, रिसेंटली हुआ क्या कि अक्टूबर 2020 में यूएसए का जो एक एयरक्राफ्ट था वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो इंडिया का नेवल बेस है वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में, वहाँ पे वो लैंड हुआ और उसको वहाँ पे रिफ्यूल किया गया। तो इस टाइप की सिचुएशंस होती है, मतलब कि जैसे एयरबेस वगैरह भी ले लें या फिर पोर्ट वगैरह पे ले लें, तो एक कंट्री की जो मिलिट्री है उसको दूसरी कंट्री से इस टाइप की जो हेल्प है, रिफ्यूलिंग की, सप्लाईज वगैरह की, या फिर स्पेयर पार्ट्स की, कोई भी टाइप की जो सर्विसेज होती हैं, इस टाइप की जो सर्विसेज हैं वो सारी की हेल्प इस एग्रीमेंट के अंदर, जो LEMOA का जो एग्रीमेंट है, जिसको लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम एग्रीमेंट बोलते हैं, इसके अंडर की जाती है। और ये जो एग्रीमेंट है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इस वजह से हो जाता है कि नेवी टू नेवी कोऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि जो इंडिया और यूएसए जो दोनों कंट्रीज हैं वो काफ़ी क्लोजली कोऑपरेट करती हैं इंडो पैसिफिक का जो रीजन है वहाँ पे। और उसके अलावा एक एग्रीमेंट था कॉमकासा, जिसको कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट बोलते हैं। ये 2018 में सितंबर मंथ में इंडिया और यूएसए दोनों के बीच में साइन हुआ था। तो इस एग्रीमेंट में होगा क्या कि जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप जो होता है, ठीक है, व्हाट्सएप में एक तो पर्सन टू पर्सन चैट होती है, एक ग्रुप चैट होती है। तो ग्रुप चैट में बेसिकली होता है क्या है कि सारे मैसेज सब लोगों को दिख जाते हैं जो जो लोग ग्रुप में होते हैं, और सिंगल चैट में उन दोनों लोगों को जिसके द्वारा मैसेज किया गया और जिसको मैसेज किया गया उन दोनों के पास में ही उन मैसेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो इस टाइप का ही जो ये एग्रीमेंट है ये है कॉमकासा का एग्रीमेंट। इसमें बेसिकली होगा क्या कि जो यूएसए है उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया इंडिया को कुछ इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और सिस्टम, जिसकी हेल्प से इंडिया और यूएसए की जो मिलिट्री के कमांडर्स हैं वो अपने एयरक्राफ्ट या शिप्स में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं एक सिक्योर नेटवर्क के हेल्प से, जो कि पीस और वॉर की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स हैं जो ये इंडिया और यूएसए के बीच में जो डिफेंस डील है 2020 की, इससे रिलेटेड। तो इस डिफेंस डील में जो बैका एग्रीमेंट है, ठीक है, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, वो तो साइन होगा ही, ठीक है, जो जियो स्पेटल कोऑपरेशन है उसके लिए, बट उसके साथ साथ अभी रिसेंटली इन दोनों कंट्रीज के बीच में 3 बिलियन US डॉलर की एक डील भी साइन होगी, ठीक है। और इसमें जो डील होगी उसमें 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा जो रोमियो नेवल हेलीकॉप्टर्स हैं उन सब का यहाँ पे एग्रीमेंट किया जाएगा। और टोटल जो वैल्यू अगर हम बात करें इंडिया और यूएसए की जो टोटल डिफेंस डील है 2007 में ये स्टार्ट हुई थी, और अब तक एज ऑफ 2020 इसकी जो टोटल वर्थ है वो 21 बिलियन US डॉलर्स की है, इंडिया और यूएसए के बीच में जो डिफेंस डील है उसकी। ओके, तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया और यूएसए की जो डिफेंस डील है उसके बारे में, उसके अलावा जो भी एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच में है डिफेंस रिलेटेड उनके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.